वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ कन्या पूजन के बारे में। बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि किस दिन कन्या पूजन करना है, 11 तारीख को करना है या 10 तारीख को करना है। तो मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जो कन्या पूजन है, चाहे आप अष्टमी पूजते हैं, चाहे आप नवमी पूजते हैं, तो ये जो है होने वाली है 11 तारीख को, 11 अक्टूबर 2024, और दिन होगा आपका शुक्रवार का। ठीक है, इस दिन आपको कन्या पूजन करनी है, चाहे आप नवमी करते हैं, चाहे आप अष्टमी करते हैं। क्योंकि इस बार के जो नवरात्रे हैं, चतुर्थ नवरात्रा है, वो बढ़ गया है। और क्योंकि जब कोई नवरात्रा बढ़ता है तो कोई एक नवरात्रा घटता भी है। इसी तरीके से जो है इस बार जो है नौमी घटी है, और चतुर्थ वाला जो फोर्थ वाला नवरात्रा था वो बढ़ा था, वो डबल दिन चला था, जिसके कारण से ये तिथि जो है बहुत डिस्टर्ब हो गई है। लोग बाग बहुत कंफ्यूज्ड है, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है 11 अक्टूबर को जो है कंजक के जमा सकते हैं। वैसे तो 9 दिन जो होते हैं माता के लिए ही होते हैं। 9 दिनों में से आप चाहो तो रेगुलर भी कंजकों को जिमा सकते हो, और नहीं तो जो आखिरी दिन होता है अष्टमी या नौमी वाले दिन भी आप जो है कंजकों को जिमा सकते हो। कंजकों को भोजन कराना होता है, तो सबसे पहले आपको कंजक, कैसे आप कंजक बिठाएं जिससे कि वो पूरी विधि जो है आपको, जो 9 दिन आपने उपासना करी है माता की, उसका आपको फल मिल सके। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि अष्टमी के दिन महागौरी का व्रत होता है, और बाद में जो है सिद्धिदात्री का दिन होता है नौमी वाले दिन। ठीक है, और साथ में जो है अष्टमी वाले दिन जो तिथि होती है, उस दिन माता को जो है गोले का भोग लगाया जाता है। तो इसी के प्रकार से जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे तो उनको जो है गोले का प्रसाद निश्चित तौर पे दें। तो किस तरीके से आपको कंजकों को जिमाना है, किस तरीके से कंजकों को भोजन कराना है, ये सारी विधियां मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं बबीता सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले जब आपके यहाँ कंजकें आएंगी तो आप उनके चरणों को पहले धोएंगे। आप थोड़ा सा पानी रेडी करके रखेंगी, जिसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगी, और उसमें जो है आप थोड़ा सा 1-2 फूल के पेटल्स डालेंगी। जैसे कि माता दुर्गा के आपके चरणों को जैसे आप धोती हैं, उसी तरीके से आपको जो है कंजकों के पैरों को भी वॉश करना है। एक साफ सुथरे टॉवल से उनके पैरों को पोंछ देना है, और साथ में अगर हो सके तो अलता आपको लगाना है उनके पैरों के ऊपर। उसके बाद जो है आप उनको सबसे पहले टीका करेंगी, रोली और हल्दी और कुमकुम मिला करके। उसके बाद उनको कलावा पहनाएंगी। ठीक है, ये करने के बाद जो है फिर आप उनको भोजन सर्व करेंगी, जो कि आपने बनाया है प्रसाद के तौर पर। पूरी, चना और हलवा, ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और जो नारियल आप माता गौरा को, यानी कि अष्टमी वाले दिन माता को चढ़ाया जाता है, उसी नारियल का प्रसाद जो है आप जो है कंजकों को बांटेंगे। साथ में कंजकों को ऐसा क्या हम दें जिससे कि हमारे 9 दिनों का फल माता दुर्गा हम पे प्रसन्न और हमारी ज़िंदगी में जो है बाहर बनी रहे। पूरे साल भर जो है हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, हमारे घर में धन संपदा बनी रहे, हमारा घर जो है खुशियों से महकता रहे। तो पहली चीज़ तो ये है फ्रेंड्स कि कंजकों को जो है कुछ चीज़ें विशेष तौर पर हमको देना चाहिए। सब लोग जो है रुपए, पैसे और जो चीज़ें जिससे जितना बनता है वो ज़रूर देता है, लेकिन जो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमें 101% कंजकों को देनी चाहिए। यूँ तो सब सामर्थ्य के अनुसार देता है ये इंसान, लेकिन फिर भी फूल अगर आप जो है कंजकों को देते हैं, तो आप विद्यार्थी हैं या माता सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सफ़ेद रंग का फूल जो है आप कंजकों को ज़रूर से दें। अगर सफ़ेद फूल ना मिले तो आप जो है गुलाब का फूल भी उनको भेंट कर सकते हैं। साथ में आजकल का चलन है, लोग वो कुरकुरे के पैकेट या फ्रूटी का पैकेट या कुछ इस तरीके की चीज़ें कंजकों को देना शुरू कर दिया है। तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज़ आप पहले उस पैकेट को देखें, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं उसको पहले रीड करें, उसके बाद आप उसको कंजकों को दें। बिकॉज ऑफ ये चीज़ें कंजक में बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। चॉकलेट नहीं देनी चाहिए, नमकीन या कुरकुरे के पैकेट्स नहीं देने चाहिए, फ्रूटी नहीं देना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें, अगर आप कोई जूस देना ही है तो आप किसी जूस वाले को पहले से बुला लें, उससे जूस निकलवा लें, फ्रेश जूस आप उनको दें, तो वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। क्योंकि ये पूजा पाठ का टाइम है और पूजा पाठ का ही आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्मूले की चीज़ें डली होती हैं उन चीज़ों में, जो कि उसमें हमारी पूजा पाठ में या कन्या पूजन में पूरी तरीके से निषेध मानी जाती हैं। ठीक है, उसके साथ में आप इन चीज़ों के बदले आप फल दे सकते हैं। कोई भी मौसमी फल आप दो, लेकिन ध्यान रखें फल जो है मीठा होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें आप केला फल दे सकते हैं, अनार दे सकते हैं, जो भी सही लगता है वो, सेब दे सकते हैं। इस तरीके के फ्रूट्स आप दे सकते हैं कंजकों को। साथ में अपनी ज़िंदगी में मिठास भरने के लिए आपको जो है कंजकों को मिठाई भी देनी चाहिए। मिठाई के तौर पे आप उसे घर में भी बना सकते हो, या जो आपने सूजी का हलवा भोग के लिए बनाया है वो भी आप वितरित, वो तो हम करते ही हैं,
लेकिन उसके बिसाइड ऑफ अगर आप कोई स्वीट कंजकों को देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है हमारे आने वाले जीवन के लिए। साथ में जो है ये शनि का साल है, कंजकों को वस्त्र यानी कि कपड़े, कोई फ्रॉक दे सकता है, कोई ड्रेसेस दे सकता है, जैसा सामर्थ्य है उस तरीके से आपको ये जरूर जरूर देना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ माता रानी के नाम पे रेड कलर की चुन्नी ही आप जो है कंजकों को दान कर सकते हैं। मतलब हमेशा ही हमें कंजकों को श्रृंगार की वस्तुएं निश्चित तौर पे दान करनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो या बहुत ज़्यादा श्रृंगार की चीज़ें आप नहीं दे सकते हो तो आप हेयर बैंड दे सकते हैं या क्लिप्स जो हैं वो हेयर क्लिप्स आप लगा दे सकते हैं। इस तरीके से आप जो है बच्चों के लिए श्रृंगार की कुछ मेहंदी के पैकेट्स दे सकते हैं, बच्चों को मेहंदी लगाना बहुत पसंद होता है, बैंगल्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कंजक में आप रख के दे सकते हैं। बच्चियों को खेल सामग्री में कोई भी आइटम, जैसे कि स्टेशनरी का आइटम भी आप दे सकते हो, कोई गेम्स, कोई खिलौने दे सकते हो। फिर साथ में आपको देना है दक्षिणा। ठीक है, दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप दक्षिणा दे देंगे तो उसके बाद जो है आप कंजकों के पैर छुएंगे, उनको टच करेंगे और अपने माथे से स्पर्श करेंगे। ठीक है, ये ज़रूर से आपको करना है। साथ में पहली वीडियो में बताया है कि इस बार जो है कंजकों को कलरफुल छाता ज़रूर आपको दान करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत बढ़ोतरी पाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, विशेष उपाय जो कन्या पूजन के दिन आपको निश्चित तौर पे करना है, उसमें क्या करना है, आपको एक पाउच लेना है, कोई भी एक रुमाल ले सकते हो आप, ग्रीन कलर का, येलो कलर का या फिर रेड कलर का। ठीक है, उस रुमाल में या उस पाउच में यानी कि एक छोटा सा बैग, पर्स टाइप का आपको लेना है और उसके अंदर कुछ रुपए रख करके आपको कंजकों को दान करने हैं। साथ में जब आप उनको खाना दान कर रहे होंगे तो उस समय में जो है आपको एक एक मुट्ठी बादाम उनको ज़रूर से देने हैं और एक एक मुट्ठी मखाने उनको देने हैं। मखाने पाकर के माता रानी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और अपने भक्तों पर पूरा आशीर्वाद अपना बरसाती हैं। साथ साथ ये सब चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद जो है जब आपका ये सारा चीज़ें हो जाएंगे तो अपने साथ कंजकों के साथ जो है माता के जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। माना जाता है कि जब जयकारा लगा करके माता रानी अपने घर से विदा होती हैं तो माता का पूरा विश्वास और आशीर्वाद अपने भक्तों पर यानी कि हमारे ऊपर माता की कृपा बरसती है और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जो है कन्या पूजन की छोटी सी विधि। इसकी तरीके से अगर आप करेंगे तो 100% आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और कंजके जो कि जिनको आप जिमाएंगे, जिनको आप भोजन कराएंगे, वो जो है आपको पूरी तरीके से दिल से आशीर्वाद देकर जाएंगे। देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।